हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही बढ़िया होगे और बिल्कुल ही खुश होगे। और जिसकी ना मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है तो मुझे ना हल्का सा सर्दी हो गई है, जुकाम खांसी। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ मेरा गोल्ड ज्वेलरी का कलेक्शन। और बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि ना मतलब वही सारी ज्वेलरी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ जिसको हम अपने पास घर पर रखते हैं और जिसको रोजमर्रा मतलब डेली वियर में पहन सकते हैं। और ना तो जो ज्वेलरी अभी मेरे पास है तो मैं आपको ना वही दिखाऊंगी। और कभी उससे ज़्यादा अगर आपको देखनी हो तो मुझे कमेंट करना, मैं पूरा इकट्ठा करके मतलब दिखाऊंगी। तो बाकी की जो ज्वेलरी है ना वो मेरे पास लॉकर में रखी हुई है क्योंकि घर पर हमेशा अपने पास रखना सेफ नहीं होता। और फिर ऐसा होता है कि ना मैं मायके आती हूँ फिर ससुराल जाती हूँ तो ट्रैवलिंग में ना सारी ज्वेलरी लेकर के जाना भी सेफ नहीं होता। तो इसीलिए मैंने ना अपनी लॉकर में रखी हुई है। तो चलिए मैं पहले शुरू करती हूँ। पहले मैं आपको मंगलसूत्र दिखाऊंगी। तो मंगलसूत्र मेरे पास 2 हैं और दोनों मेरे पास हैं जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये ना जो पेंडल है इसका ये गोल्ड का है, बाकी की ये जो चैन है ये मतलब ऐसे ही मोतियों की डलवाई हुई है। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि जैसे कहीं भी पहन जाओ तो बहुत ज्यादा डर नहीं होता। और वो जो मोटी मोटी होती है ना पूरी गोल्ड की उनमें बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, बहुत ज्यादा डर भी लगता है और ज्यादा पहन नहीं पाते। और आजकल सोना इतना ज्यादा महंगा है, पॉसिबल भी नहीं होता। तो मेरे पास यही है और इसको मैं डेली में भी पहन लेती हूँ, लेकिन अभी मैंने निकाल करके रख दिया है क्योंकि ठंड हो रही है तो कपड़े इतने ज्यादा पहन लेते हैं ना फिर वैसे भी दिखता है नहीं है। तो इसको ना मैंने निकाल करके रख दिया और डिजाइन में आपको दिखाऊं तो देखिए कुछ एक इस तरीके की है, ठीक है। और इसके बाद दूसरा मंगलसूत्र मेरे पास ये है और ये आजकल जो चल रहे हैं ना पतले मतलब गले से चिपके हुए छोटे वाला वो है। और ये मैंने खुद ही बनवाया था, ये 4-5 साल हो गए इसको बनवाए हुए। और मतलब मेरी शादी से पहले ही मैंने बनवाया था, बस मुझे डिजाइन अच्छी लगी थी इसीलिए। और मेरी जो शादी है वो हुई थी लॉकडाउन में, लेकिन उससे पहले ही जो है मैंने इसको बनवाया इस पर्पज से था। मेरे ना घर में एक शादी थी तो मैंने सोचा था कि उसमें कन्यादान कर दूंगी, लेकिन ये कहा जाता है जो मंगलसूत्र होता है वो पति के यहाँ का ही होता है तो कन्यादान फिर मैंने नहीं किया था। इसका ये था ना मतलब लॉक था, ये ना सोने का ही था, गोल्ड का था। लेकिन ये छोटे वाले मंगलसूत्र ऊपर से आप पहन नहीं सकते, इनको पहनने के लिए ना जो लॉक खोलना पड़ता है। बार बार लॉक खोलने से क्या हो गया था, पहले इसको मैं डेली में ही पहन लेती थी या मतलब थोड़ा बहुत कहीं जा रहे तभी, तो ना इसका लॉक टूट गया। तो ये मैंने गोल्ड का निकलवा दिया है और गोल्ड की जगह ना यहाँ पर मैंने तांबे का लगवा दिया है। अब इससे क्या है बार बार खोलो टूटेगा तो अभी दुख नहीं होता। तो ये इस तरीके का है। इसके अलावा ना मतलब एक चैन है तो ये भी मतलब छोटे साइज की है, ऐसे गले पे से जो आती है, लेकिन बड़ी बहुत ही प्यारी है, सिंपल सी। ऐसा जैसे कभी साड़ी पहनी बहुत ज्यादा कुछ पहनने का मन नहीं है तो एक मंगलसूत्र डाल लो और इस चैन को डाल लो तो बहुत ही प्यारी लगती है। और इसकी डिजाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी, है ना। और इसके बाद एक ये चैन है, ये चैन जो है बिल्कुल सिंपल है पर इसमें ना जो है ये पेंडल डला हुआ है, ये ओम का है। और ये चैन मेरी शादी के बाद जो है जैसे कि मैंने बताया कोरोना में हुई थी तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ था तो बहुत ज्यादा ज्वेलरी मेरे पास इतनी है भी नहीं है। तो ये मेरे हस्बैंड ने दी थी मुझे शादी के बाद, मतलब शादी के बाद जो पहला गिफ्ट दिया था मेरे हस्बैंड ने मुझे वो ये चैन ही थी। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। करीब 2 साल ही मैंने रोजाना पहनी थी, मतलब डेली वेयर में पहनी थी, लेकिन अब मैंने निकाल करके रख दी है क्योंकि मतलब टूटने का ही डर लगता है, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। क्योंकि ना देखिए सोना इतना ज्यादा महंगा है, हम रोजाना पहनते हैं ना तो थोड़ा बहुत भी टूट गया तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है और फिर से बनता है नहीं है। अब जो चीजें पहले बन गई हैं वही बन गई हैं। और ये ना छोटी छोटी मेरी बालियां, ये मेरे स्कूल टाइम की, कॉलेज टाइम की, ये मेरी मम्मी ने बनवाई थी और
इनको भी मैं पहन लेती हूँ कभी कभार, लेकिन अभी मैंने निकाल करके रखती हैं। अभी जो मैंने पहने हुए इसके अलावा देखिए ये वाले गोल्ड के हैं, ये लो मतलब वैसे हैं, बाली टाइप के हैं पर थोड़े मोटे हैं, ये भी मम्मी ने दिलाए थे। और ये चैन है इसके साथ, तो ये मेरी मम्मी ने दिलाया था मुझे। इसके अलावा ये वाले कुंडल है, तो ये मैंने अभी तक शायद एक आध बार ही पहने, मैंने पहने नहीं है, जहां तक है शायद एक बार ही पहने, उसके अलावा मैंने पहने नहीं है, क्योंकि ना मुझ पर ना ऐसे पहने नहीं जाते, ये जो पीछे से ऐसे होते हैं ना, इनसे क्या पहन करके सो नहीं सकते, ऐसे करके चुभते हैं, तो इसीलिए इनको का जो है अभी नंबर आया नहीं है पहनने का। और इसके अलावा भी मैंने एक रिंग बनवाई थी, जैसे मैंने कहा ना मेरे मंगलसूत्र का जो ये वाला था ना, ये वाला, इसका ये जो लॉक टूट गया था, तो वो लॉक जो है काफी भारी था, मुझे लग रहा है शायद ये मंगलसूत्र इतना भारी नहीं है जितना लॉक उन्होंने भारी दिला दिया था। तो वो लॉक दे करके और थोड़ी बहुत और मतलब जो टूटी हुई चीजें होती हैं वो रखी थी, उसको देख करके थोड़े से पैसे मिला करके मैंने ये वाली अंगूठी बनवाई है, क्योंकि ना आजकल चल रही है चीज सबके पास होती है, मेरा भी बहुत मन था, तो अभी तो एक भी बार पहनी नहीं है, पर कोई शादी ब्याह हो तभी ऐसी इतनी बड़ी साइज की ना तभी अच्छी लगती है, तो ये वाली मैंने बनवाई है। तो आप सभी मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी, अभी तो बिल्कुल ही नहीं है। तो बस मेरे पास अभी इतनी ही ज्वेलरी है, और जो मेरे पास रखी है वो ये 2 रिंग और हैं, पर ये मेरे हस्बैंड की है, वो मतलब पहले रोजाना में पहनते थे, क्योंकि ये उनको ना मतलब बताई नहीं थी, जैसे ज्योतिषों के द्वारा बताई जाती है वो वाली है, अभी उन्होंने निकाल करके रख दी है, तो फिर ये मेरे पास रखी है। इसके अलावा मेरे पास गोल्ड में एक ये रिंग है, ये मेरे कॉलेज टाइम की है, और होता है ना लड़कियों को पहले पतली पतली ज्यादा पसंद थी, तो ये मैंने तभी बनवाई थी। और एक ये गोल्ड की है, ये जो है मेरे कन्यादान में आई थी। तो अभी ना मेरे पास ये सारी ज्वेलरी है, और आप मुझे कमेंट करके बताना अगर आप मेरी पूरी ज्वेलरी देखना चाहते हैं, तो मैं आप सभी के साथ शेयर जरूर करूंगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपका अपना ही चैनल है, इस पर आगे से और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे।